वेलकम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। मेरा नाम है डॉक्टर आरुषितुली, मैं हूं आपकी बायोलॉजी एजुकेटर और आज था हमारा भाई बायो का पेपर, दैट इज 27 मार्च 2026 सीबीएसई क्लास 12 बायोलॉजी पेपर। तो आज मैं गई थी मेरे सारे क्लास 12 के बच्चों से मिलने आफ्टर देयर एग्जाम्स, और सबसे बड़ी खुशी की बात क्या थी कि मैंने उन बच्चों के साथ जितनी भी मेहनत करी थी, जितनी भी मेहनत, वो सक्सेसफुल थी और जो हमने पढ़ा वही एग्जाम में आया था। हमारी जो कंप्लीट मैराथन्स हुई हैं, हमारी कंप्लीट बायोलॉजी की मैराथन, हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की मैराथन, इनफैक्ट हमारी सुबह 4 AM की मैराथन से भी क्वेश्चंस थे। ये सारे बच्चे बेटा मेरे साथ परिश्रम बैच में जुड़े हुए थे पूरा साल, और इस चीज का मैं आपको एक दिल भरा प्रूफ देना चाहूंगी आज कि आज मैं सेंटर के बाहर बच्चों से मिलने गई थी। अभी आप देख सकते हो मैंने सेम ही शर्ट पहनी हुई है। मैं सुबह से सिर्फ बच्चों से मिल रही हूं और आप सारे बच्चे अगर ये वीडियो देख रहे हैं बेटा और आप क्लास 12th में अभी आए हैं, आप क्लास 12 से पास आउट हो गए हैं, ट्रस्ट मी बेटा, हार्ड वर्क करने से ना सक्सेस जरूर मिलती है। तो यहाँ पर ये मैं सेंटर से बाहर ही निकली थी। सेंटर से बाहर निकलते ही मुझे बहुत सारी प्यारी प्यारी छोटी छोटी बच्चियां मिली हमारी, और उन्होंने बोला मैम 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 मेरा पेपर बहुत अच्छा हुआ, ये वो क्वेश्चन आया, ये आया, एंड आई वाज सो हैप्पी। मतलब एक अंदर से ना एक टीचर का इमोशन जाग जाता है, जो चीज मुझे बहुत ज्यादा हार्ट टचिंग लगी मेरे बच्चों की। फिर भाई यहाँ पे आप देख सकते हो सारे बच्चे यार बहुत खुश थे। इधर एक बच्ची के बारे में बताऊंगी, ये एक बच्ची है छोटी सी। इन बच्ची के साथ एक प्रॉब्लम क्या था, इनको जेनेटिक्स कभी समझ नहीं आई थी, साथ में इन्हें ना वो टॉपिक्स थोड़े टफ लगते थे। तो इन्होंने बोला यार, शी स्टार्टेड क्राइंग बिकॉज इन्होंने बोला मैम मेरा क्लास 12th पूरा साल मैंने पढ़ा, मेरे को कहीं ना कहीं ऐसे लगता था जेनेटिक्स में बहुत डर है डर है डर है डर है, पर एंड में मैम आपके भरोसे वो चीज़ हो गई। और बहुत प्यारी बच्ची थी एंड इसने मुझे दिल से आके थैंक यू बोला। उसने कहा मैम यार मेरे पास वर्ड्स नहीं है, शी वॉज वेरी इमोशनल। और उसको देख के ना मतलब मेरा खुद का दिल ऐसे हो गया कि यार बच्चे यार जब मेहनत करते हैं ना टीचर के साथ जुड़ के, वो सच में उनकी मेहनत कामयाब होती है। फिर यहाँ पर हमारी एक बच्ची थी, इन्होंने न्यूज़ में भी इंटरव्यू दिया था कि यार इनका पेपर कैसा गया, कैसी चीज़ें रही। फिर बहुत सारे बच्चों का, क्योंकि यार क्लास 12 का आखिरी पेपर था इस साल का बायोलॉजी, तो सारे बच्चों के साथ मिलके हमने थोड़ा सा फेयरवेल मनाया। सारे बच्चों ने अपने पीछे ऑल द बेस्ट फॉर लाइफ एंड एवरीथिंग लिखवाया। हमने मतलब सारे बच्चों को जफ्फियां दी और एकदम, क्योंकि यार क्लास 12th एक ऐसी क्लास होती है जिसके बाद आप अपनी स्कूल यूनिफॉर्म आखिरी बार ही पहनते हो उस क्लास में। तो ओवरऑल मोमेंट्स काफी ज्यादा स्पेशल थे, ठीक है। तो अब मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, मेरे उन सारे बच्चों को जो अब क्लास 11th से क्लास 12th में आए हैं, कि क्लास 12th में बेटा तुम लोगों को भी इसी तरह मेहनत करनी है हर सब्जेक्ट के अंदर, क्योंकि जो हम पढ़ाते हैं वही आता है। बिकॉज बेटा अगर आप टीचर के साथ पूरा साल जुड़े रहेंगे, मेहनत करेंगे, तो ऑफकोर्स उसमें से आएगा। मैं कोई आउट ऑफ द प्लैनेट जुपिटर लाकर नहीं पढ़ा रही हूँ मेरा बच्चा, ठीक है। बस ये है कि मेहनत का फल मिल जाता है हमें। अभी मैं आपको सीबीएसई का पेपर दिखाती हूँ। तो यहाँ पे आप क्वेश्चन, वैसे तो आप बच्चे, अधिकतर बच्चे जो होंगे क्लास 11 से 12th में आओगे, आपको क्वेश्चंस नहीं पता होंगे। मैं बताती हूँ कि ये चैप्टर जेनेटिक्स से क्वेश्चन था। सेम क्वेश्चन हमने हमारी मैराथन के अंदर पढ़ा, ठीक है। फिर भाई क्वेश्चन था लैक ओपेरॉन के ऊपर, हमने सेम पूरा फ्लो चार्ट विद डायग्राम, किस चीज की लेबलिंग कैसे करनी है मैंने बताया था। और ऑप्शन में जो क्वेश्चन आया था डिफरेंस, हमने उसको भी क्लास में डिफरेंस में पढ़ा था। और ये सारी चीजें हमने हमारी क्लास की एंड मैराथन में भी की हैं, परिश्रम बैच के अंदर भी करी हैं। तो यार मतलब मजा आ गया, सेम के सेम क्वेश्चन उठ के आ गए। ये आप देखिए, हमने हमारी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सेशन था वहां पर हमारे परिश्रम बैच के अंदर जो हमने टॉपिक पढ़ा, वहां से एकदम एग्जैक्ट क्वेश्चन उठ के, ठीक है, एग्जैक्ट मतलब सेम के सेम क्वेश्चन उठ के आ गए। यहां पे आप देख सकते हैं ये वाला एक ऐसा क्वेश्चन था इस बार जो मैं बहुत सारे बच्चों के इंटरव्यू देख रही थी कि आउट ऑफ सिलेबस। आउट नहीं बेटा, सिर्फ एक फोटो को चेंज कर देने से, अलग स्टाइल से लगा देने से वो आउट ऑफ सिलेबस नहीं होता। ये क्वेश्चन का भी डायग्राम समेत मैंने समझाया था, ताकि कभी ऐसा कॉम्पिटिटिव बेस्ड या कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आप इजीली कर सको। फिर हमने यहाँ पर सेम आप देखिए क्वेश्चन आया टॉपिक, इनफैक्ट ये ऐसा भी नहीं है कि हमने हमारे बहुत पुराने से, हम ये परिश्रम बैच में भी पढ़े, हम हमारी एंड मैराथन में भी पढ़े, तो ये टॉपिक में से क्वेश्चन उठ के आए हैं। फिर आप देखिए एग्जैक्ट सेम क्वेश्चंस, देखिए ए एंड बी पार्ट तक सेम है, ए एंड बी पार्ट तक भी सेम आया है।
जो चीजें हमने हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट मैराथन हर जगह करी, परिश्रम बैच के अंदर करी, सब आई हैं। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं क्वेश्चन आया है, बिल्कुल हर चीज उसका आंसर समेत। प्लस आपको बेटा परिश्रम बैच के अंदर सिर्फ यही नहीं सिखाया जाता कि आप लोगों को कैसे पास होना है, आपको यह भी सिखाया जाता है कि आंसर्स को लिखना कैसे है। ठीक है, और मैं सिर्फ यही नहीं कहूंगी कि हमें आंसर लिखना ही आता है मैम, सब्जेक्टिव क्वेश्चन की तैयारी कराते हो बेटा, हम नीट के क्वेश्चंस की भी तैयारी कराते हैं, हम हर टाइप के क्वेश्चंस कराते हैं। बस परिश्रम बैच इसलिए जाना जाता है क्योंकि वो बेसिक से बच्चों को पढ़ाता है, स्पून फीडिंग करके हम यहाँ पे बच्चों को पढ़ाते हैं, बिल्कुल 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 एकदम लोएस्ट लेवल से शुरू करके धीरे धीरे लेवल अप करते हैं। ठीक है, तो आप अगर दिल से तैयारी करोगे बेटा तो आप सब कर सकते हो। ठीक है, बिल्कुल, मतलब कुछ टॉपिक्स तो ऐसे हैं जो मैं पूरे साल लिखती आ रही थी क्लास में मैम, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, और बिल्कुल आप देखोगे एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन उन टॉपिक से आ रहे हैं, डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन उठ के। ठीक है, और ये जो स्क्रीनशॉट है भाई मैराथन्स का ही है, जहां पर भाई मैंने एकदम डॉट बताया कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, बिल्कुल सारी चीजें। अब आई थिंक कितने ज्यादा, और ये तो भाई कुछ स्क्रीनशॉट तो हमारे सुबह 4 AM सेशन के जो हमने सुबह किए थे। ठीक है, डॉट क्या क्या टॉपिक रिवाइज किए उनसे तक क्वेश्चन उठ के आ गए। अब मैं आपको एक चीज बताऊं, मेरे को ऐसा लगता है ये सब इनफ प्रूफ है, और मैं ये चीज पीपीटी भी मैंने लिटरली जस्ट 5-7 मिनट्स में, 10-15 मिनट में बनाई है ओवरऑल, है ना, सिर्फ आप बच्चों को ये बताने के लिए कि अगर आप टीचर के साथ क्लासेस में जुड़कर मेहनत करते हो ना तो हर चीज पॉसिबल होती है, हर चीज पॉसिबल होती है। मैं पूरा साल बोलती थी भाई इन दोनों के बीच का डिफरेंस देख लो, डिफरेंस देख लो, एंड मैराथन में भी बोला, हर चीज वो पूछी गई। ठीक है, प्लस क्लास में बेटा सिर्फ आपको यही नहीं सिखाया जाता कि थ्योरी कैसे लिखनी है, डायग्राम्स को प्रेजेंट कैसे करना है, लेबलिंग किस चीज की कैसे करनी है, हर चीज, जो सारी चीजें बेटा सिर्फ आपके लिए क्लास 11th में ही नहीं, क्लास 12th का बेस जो बनाते हैं टॉपिक्स, हम हर चीज को वहां पढ़ा रहे हैं। ठीक है, कुछ कुछ टॉपिक एकदम डायरेक्ट। ठीक है, तो ओवरऑल बस एक चीज का याद रखना, आपको मेहनत करनी है ना। हमारे परिश्रम बैच एक ऐसा बैच है बेटा पूरे पीडब्ल्यू का जहां पर हर चीज को ना बेसिक से पढ़ा के स्ट्रॉन्ग कर देते हैं। और सिर्फ ये बायोलॉजी की बात नहीं कर रही मैं, हर सब्जेक्ट की, भाई फिजिक्स का पेपर हो, केमिस्ट्री का पेपर हो, बायो का पेपर हो, मैथ्स का पेपर हो, इंग्लिश का पेपर हो, सब में हमारे बच्चे फोड़ के आए हैं। और इन चीजों की प्रूफ है यार, मैंने आपको दिखा दिए, कितने सारे क्वेश्चंस बिल्कुल उठा के आए हैं हमारे बैच से, हमारी मैराथन से, हमारी ऑनलाइन क्लासेस से। बस मेहनत करने की बात होनी चाहिए। ठीक है, बहुत बच्चों का एक नॉर्मल क्वेश्चन रहता है कि मैम अगर हम लोगों को है ना, हमने नीट और जेई का बैच खरीद लिया है, हम कहीं और पढ़ रहे हैं, अब हमें समझ नहीं आ रहा, अब हमसे हो नहीं पा रहा, कोई बात नहीं, आप जहां से भी कुछ भी पढ़ रहे हो, अगर आप हार मान जाते हो, आपको लग रहा है मेरे से कुछ नहीं हो रहा, आ जाओ हमारे परिश्रम बैच के टीचर्स के पास, आ जाओ, सब सॉर्ट हो जाएगा, सब एकदम सॉर्ट हो जाएगा, हम सब संभाल लेंगे। ठीक है, हम सारी परिश्रम की टीम बेटा आपको प्रॉमिस करती है कि शून्य से अलग तक आपको बिल्कुल पहुंचाएंगे यार, एकदम टॉप कराएंगे आप लोगों को। ठीक है, तो मिलते हैं परिश्रम बैच के अंदर। ऑल द बेस्ट एवरीवन, आई होप आप भी इन्हीं बच्चों की तरह हमारे साथ अगले साल एकदम पिक्चर्स लें, एंड हम एकदम दिल से हमारे बच्चों के मैसेजेस पढ़ के रो दें यार कि हमारे BW के। ऑल द बेस्ट।